डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने क्या अपना को नहीं ऐसे दे दो। हाँ, टंकी में से आवाज क्लियर नहीं। टंकी का चाहिए। आवाज नहीं आ रही है सर। कम कम कम। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सही है। पानी चाहिए। आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो, नहीं पता सर आप क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। मेरी आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो आ रही है। अब आई, परफेक्ट है, ये परफेक्ट sentence आवाज बोला। परफेक्ट आ रही है। अब नहीं आ रही। ओके ओके। सब लोग म्यूट रहेंगे तो सर की आवाज आएगी ना। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अपने आप को सब लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोग थे ज़ीबू सिंबल्स पे। वो बताए गए हैं कि किस तरह से आप ज़ीबू सिंबल्स का चलिए, एक के वजह से सभी को सजा मिलती है। फिर हम लोग बात कर रहे थे कि ज़ीबू सिंबल्स का यूज आप कहाँ कहाँ कर सकते हो। इसके लिए मैंने वो स्क्रीन शेयर की थी। ठीक है, ये है वो मतलब फोटो मैंने भेजा था कि ज़ीबू सिंबल्स आप कहाँ कहाँ दूसरी जगह यूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे लिखा है बॉडी, हवा में ड्रॉ कर सकते हो, बॉडी पे ड्रॉ कर सकते हो, नोटबुक्स में ड्रॉ कर सकते हो, फिर डायरी में, पेपर्स में, फिर बोर्ड पे, टेटूज पे। टेटूज मतलब वो टेटू हम लोग डेली कर सकते हैं। टेटू उसको ऐसे ही मत यूज करना कभी भी। ठीक है, उसका परमानेंट टेटू बनाने से आपको मजा नहीं आएगा इतना। वॉलपेपर पे, बॉटल में, मग पे, टी शर्ट पे, सब जगह आप ज़ीबू सिंबल्स रख सकते हो। ठीक है, कैंडल पे भी आप बना सकते हो। और मैंने बताया कि कपड़े पे आप ड्रॉ कर सकते हो। कपड़े पे ड्रॉ कैसे करोगे? जैसे कि हमारा कोई भी धागा होगा, येलो कलर का धागा हो लो, जैसे आपका ज़ीबू सिंबल, जैसे ज़ीबू सिंबल्स में कलर लिखा हो, ठीक है, उस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। ओके, चलिए अभी हम लोग ज़ीबू सिंबल स्टार्ट करते हैं। कोई भी हैंड रेस करेगा या कुछ भी करेगा दिखेगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग चालू है। ठीक है, मैं कभी म्यूट करना नहीं चाहता, लेकिन लोग क्या ना सुनते नहीं है, इसके लिए फिर चलिए यहाँ तक आते हैं हम लोग। ठीक है, कंपेंशन का मतलब होता है दया। ठीक है, कंपेंशन का मतलब होता है दया। अभी हम लोग इसका यूज यहाँ पे जो फिजिकल बॉडी है वो है हेड। फिजिकल बॉडी है हेड। चलिए, कोई एक बंदा बताएगा कि हेड का मतलब यहाँ पे ज़ीबू सिंबल क्यों दिया है? हैंड राइज कीजिए और बोलिए। कंपेंशन का मतलब दया होता है। ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूं मैं, ठीक है सभी को, लेकिन अपना काम होने के बाद तुरंत ही बंद कर लीजिएगा। कंपेंशन का मतलब होता है दया। कुछ लोग ऐसे होते हैं, ठीक है, कि जिनको बिल्कुल दया भाव नहीं होता है। आपने देखा है कभी ऐसे लोग? यस सर, और देखे सर, बहुत देखे हैं। तो वहां पे आपको समझना है कि आपको आपके खुद के मन में एक करुणा जागे, ठीक है, एक दया भाव जागे,
उसके लिए आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन मैंने प्रैक्टिस में देखा है कि जिस यहाँ पे किसी का बेटा जो है जो 9 नंबर का हो, किसी का, क्योंकि मेरे पे और मैंने देखा है कि ज्यादातर 9 नंबर वाले दयालु होते हैं, लेकिन कभी कभी एक्सेस की वजह से उनकी, क्योंकि मैंने ये जिबू सिंबल्स दिया हुआ है, किसको दिया है, कोई है क्या यहाँ पे? क्योंकि एक लेडी का फोन आया था कि उनका बाइक का ये प्रॉब्लम है, तो मैंने उनको ये चीज दी थी। ठीक है, तो 9 नंबर वाले के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा ये चीज, बिकॉज उनके मन में दया भाव होता है, लेकिन इतना अपनी फैमिली में इतना दया भाव नहीं होता है। तो फैमिली में भी अगर आपको दया भाव रखना है, करुणा रखनी है, तो आप ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ करोगे। समझ में आ गया? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, यस सर। नेक्स्ट लेते हैं करेज। करेज का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट साहस। वर्ड साहस। ओके, वेरी नाइस, साहस। इसको भी अनम्यूट मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन शेयरिंग करूंगा तो आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। साहस। अभी साहस की जरूरत क्यों पड़ी? साहस की जरूरत क्यों पड़ेगी? कई बार कमजोर पड़ जाते हैं। और नहीं मजा आया। हमेशा एक चीज याद रखिए कि यहाँ पे बैक जो फिजिकल बॉडी है ना, वो हमें आपको इस जिबू सिंबल्स के बारे में सिखा देगी। फिजिकल बॉडी जो है ना, वो आपको सिखा देगी कि आपको क्या लगे। अभी यहाँ पे बैक ऑफ नेक मतलब सर्वाइकल है और थोरासिक एरिया है। अगर आपकी नेक एंड थोरासिक इतना अच्छा नहीं होगा ना, तो आप किसी भी काम में साहस नहीं कर पाओगे। ये सारी चीजें जो है ना, वो हमारे ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। सर्वाइकल की जो भी नर्व्स है वो ब्रेन तक जाती है, थोरासिक की भी जो मोस्ट ऑफ नर्व्स है वो ब्रेन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो हमें वो साहस नहीं मिलेगा, इसके लिए यहाँ पे फिजिकल बॉडी में दिया है बैक ऑफ नेक मतलब सर्वाइकल स्पाइन एंड थोरासिक स्पाइन। तो हमें अगर किसी भी परिस्थिति में हमें किसी भी परिस्थिति में एक ऐसा परिस्थिति आ जाती है कि जहां पे हमें करेज की जरूरत है, साहस की जरूरत है। जैसे कि कोई हमें ऐसा काम करना है जो इम्पॉसिबल लगता है, और वहां पे जैसे कि अगर आपको बहुत बड़ा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक साहस चाहिए। नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको वहां पे साहस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपका बच्चा है वो कहीं इंटरव्यू में जा रहा है, तो उसमें एक ऐसा साहस होना चाहिए कि आप किसी के सामने बोल सको। तो ये भी आप इसके अंदर इंक्लूड कीजिए कि करेज का कितना आपके लिए जिबू सिंबल्स आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और कोई ऐड करेगा करेज के लिए? करेज के लिए सर अपने लिए कुछ बोलना हो अगर, जैसे और नहीं, और बताइए कोई। सर हर दिन की समस्याओं से जूझने के लिए भी तो साहस चाहिए होता है, हाँ, डे टू ओके। डे लाइफ की। सर जीवन में बहुत क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, या तो किसी की लाइफ में किसी का चला जाना या तो ऐसा कुछ, तो उस समय भी साहस की जरूरत ज्यादा होती है फैमिली को ये करने के लिए, मतलब अपना रूटीन वर्क के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग और यूज करेंगे कि आपको अपनी फैमिली का भी मतलब एक बड़ा भार होता है। ठीक है, कि अभी कोई भी भार हो उसको उठाने में भी एक साहस चाहिए।
हमें कोई भी मतलब जैसे कि किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी जैसे कि मैम ने बोला ना कि अगर हमें फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो हमें एक साहस है, वो भी हमारा एक साहस है, ठीक है। तो हर वो चीज में हम लोग करेज का जिबू सिंबल्स ड्रॉ करेंगे। मैंने आज जिबू सिंबल्स ड्रॉ किया अपने घर पे, ठीक है। तो मेरे जिबू सिंबल्स 2 निकले थे, दोनों ही हेल्थ वाइज निकले थे, दोनों ही हेल्थ वाइज निकले थे। तो मैंने आज दोनों को हवा में ड्रॉ किया। तो ऐसे ही आप लोग भी, भले आप इसकी चीट ना बनाओ, लेकिन इस पीडीएफ को ले लो और सरकाओ, कौन सा जिबू सिंबल्स आपके आंख बंद करके देखिए कौन सा जिबू सिंबल्स आपके पास आ रहा है, तो उसी को हवा में ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। चलिए दूसरा है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी इसका मतलब क्या हुआ? क्रिएटिविटी मतलब क्या होता है? रचनात्मक। सर्जनशीलता, रचनात्मक। ठीक है। तो अगर आपकी क्रिएटिविटी आपको बढ़ानी है, आपकी अंदर की जो क्रिएटिविटी है ना उसको बढ़ानी है, उसको बाहर लाना है, तो भी आप इस जिबू सिंबल्स का यूज करेंगे। अभी क्रिएटिविटी में क्या आएगा? ब्यूटी, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, काइंडनेस, रिस्पेक्टिविटी, अनकंडीशनल लव, अनलिमिटेड अबंडेंस, वो भी सारा एक क्रिएटिविटी में आ जा रहा है, ठीक है। आपकी सारी जो क्रिएटिविटी है ना उसको बाहर निकालिए। उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्रिएटिविटी का जिबू सिंबल्स यूज करते हैं। इसका फिजिकल बॉडी देखिए क्या है, हार्ट, मतलब हार्ट क्या बता रहा है, क्योंकि हमारी जो भी चीज है ना हम लोग दिल से करेंगे ना। क्रिएटिविटी हमेशा दिल से होती है। यहाँ पे कोई है क्रिएटिविटी आर्टिस्ट है? वो क्रिएटिव जी सर, आर्टिस्ट, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ। क्या नाम है आपका? मालती नैन्सी। मालती नांसी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 301072। ओके 30 3010 3010। 10। ये 3 नंबर वाले जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट मुझे लगा कि 3 नंबर होगा। ये लोग क्रिएटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आप और ड्रॉ करोगे ना मैम, आपकी और हाँ। क्रिएटिविटी और बढ़ेगी, ठीक है। और ये ओके। बोले ना जो जिबू सिंबल्स है, आप लोग हाँ। अपने बच्चों पे खास आजमाइए, क्योंकि उनकी क्रिएटिविटी आजकल नहीं निकल रही है। उनकी क्रिएटिविटी है वो आजकल नहीं निकल रही है। तो उनकी क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए आपको ये क्रिएटिविटी का जिबू सिंबल्स ड्रॉ करना पड़ेगा। आजकल क्या होता है ना कि बच्चे खेलकूद नहीं कर रहे हैं, तो उनका हार्ट जो है ना वो पंपिंग नहीं कर पाता है। तो वो उनकी क्रिएटिविटी कितने तक रहेगी? सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तक, ठीक है। यस यस यस। तो एक्चुअली क्राफ्ट और ड्राइंग कंपलसरी कराना चाहिए। उससे काफी बच्चों के लिए काफी वो डेवलप होता है उनका माइंड भी, कि हाँ हमको कुछ ड्रॉ भी करना है। समझो तो हमने कितना अच्छा एक लायन बनाना है तो वो फर्स्ट स्टैंडर्ड वाले बच्चे ने अलग तरीके से बनाता है, थर्ड फोर्थ सब अलग अलग बनाते हैं लायन। एक फूल ड्रॉ करना है तो बच्चे अलग से फूल ड्रॉ करेंगे, हम बड़े अच्छे अलग से ड्रॉ करेंगे। ओके ओके चलिए ठीक है। तो सर ये क्रिएटिविटी ही मैं पूरा पीडीएफ पलट डाला। क्रिएटिविटी ही एक ऐसा है सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें 7 फायदे हैं सर। ब्यूटी, क्रिएटिविटी, एक्सपेंशन, मतलब इससे अच्छा कोई दिखा नहीं सर पूरे पीडीएफ में। आप तो अभी क्रिएटिव वर्क कर रहे हो, आप व्हाट्सएप बिजनेस सेल में वो, तो आपको क्रिएटिविटी और बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। चलिए इसके बाद मैं लिख लेता हूँ, मुझे है ना आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा नंबर है अपने पास, क्रिएटिविटी का बहुत अच्छा नंबर है। मुझे नंबर मीन्स सर, नंबर मीन्स क्रिएटिविटी का नंबर मीन्स कोड है क्रिएटिविटी और बढ़ाने के लिए, ठीक है। अच्छा ओके ओके ओके। भेज दीजिए सर, भेज दीजिए। अभी ये जो क्रिएटिविटी वर्ड है ना, आप लोग अपने बच्चों के लैपटॉप पे या उनकी बैग्स पे, उनके मग्स पे ये जो जिबू सिंबल्स उसको ड्रॉ कीजिए। या तो क्या करोगे पता है, उनके पानी पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, पानी में भी आप ड्रॉ कर दोगे ना तो भी बेटर रहेगा। ये नया तरीका है, आप उसको भी आजमा के देखिए, वो भी अच्छा रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं।
बच्चों के बैग के ऊपर है क्रिएटिविटी का या करेज का सिंबल सर? ये इसका क्रिएटिविटी का। ओके सर, थैंक यू। चलिए, डिवाइन एसेंस, इसका मतलब क्या हुआ? ये बहुत ही दैविक सार। एक्चुअली हमारे जो पुराने मेंबर है उनको अच्छे से पता चल गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही इसके ऊपर काम किया है, तो उनको तो आना ही चाहिए। चलिए, इसका जो फिजिकल बॉडी है वो है क्या है? फिजिकल बॉडी क्या है इसका? चेस्ट। चेस्ट। अभी दैवीय सार की जरूरत किसको पड़ी? क्यों यूज करेंगे इसको? ब्लेसिंग्स लेने के लिए सर, ब्लेसिंग्स लेने के लिए। ब्लेसिंग्स के लिए। और कोई? सर जब हम अपने इंट्यूशन से कुछ कहना चाहते हैं तो डिवाइन एसेंस यूजफुल होगा ताकि हम करेक्ट इंट्यूशन से बोल सके कुछ भी। एक्चुअली ये जो है ना, दैवीय सार का मतलब होता है कि हमारी जो असली पवित्रता है, हमारी मन की, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो जिबू सिंबल्स है ना, वो हमारे लिए हमने बनाए है, हमारे दिल से बने हैं, हमको हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो ये जल्दी वर्क करेंगे। तो ये हमारी मन की जो पवित्रता है ना, होता क्या है ना कि कुछ लोग मंदिर में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो उनका जो भाव होता है ना वो अलग होता है। उनका जो भाव होता है, सिर्फ मांगने जाते हैं। मंदिर में क्या करने जाते हैं? सिर्फ मांगने जाते हैं। तो अगर आप मंदिर में या कहीं पे भी ऐसे जगह जाते हो ना, तो आप डिवाइन एसेंस का जो जिबू सिंबल है ना उसको ड्रॉ करके जाओगे ना, तो आपकी जो पवित्रता है ना वो और बढ़ जाएगी। आपकी जो पवित्रता है वो और बढ़ जाएगी। तब आप जाके फुल पवित्र होके उनके पास जाओगे, मतलब पूरे दिल से, पूरे निष्ठा, श्रद्धा भाव से जाओगे, तब जाके ये आपके ऊपर बहुत अच्छा वर्क करेगी, ठीक है। तब आपको एंजल्स की मदद मिलेगी, देवों की मदद मिलेगी, डिवाइन्स की मदद मिलेगी, सभी जगह से आपको हेल्प मिलती रहेगी। समझ में आ गया इतना आपको? ये हाँ, बड़ी टेम्पल में जाने पे ड्रॉ करके आने का सर? ये घर पे भी कर सकते हो, मंदिर में जाकर घर पे भी कर सकते हो। जब भी आप पूजा पाठ करो तब आप इसको कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपकी जो मन सर आपकी आवाज बहुत कट रही, बहुत क्लियर सुनाई नहीं दे रहा सर। आवाज कट रही है क्या मेरी? आ रही जा रही आवाज हमेशा आपकी। नहीं सर, आ रही है, आ रही है। मेरा नेट तो आज तो बराबर, मतलब नेट तो मेरा कायम अच्छा ही होता है और मेरा फर्स्ट में ही आ रहा है। आप अपना चेक कर लीजिए, ठीक है? आ रही है सर, आवाज आ रही है। मेरा कभी भी नेट नहीं कटेगा, क्योंकि हम लोग जिस सिटी में रहते हैं मेरे बाजू में ही टावर है, ठीक है। चलिए, सर आपके यहाँ पीछे से कुछ आवाज आ रही है, खस 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 खस, पता नहीं क्या। एक्चुअली क्या है ना कि आज यहाँ पे कुछ भजन है बाजू में, तो मतलब दरवाजा वगैरह सब बंद कर दिया। फिर भी अभी क्या है ना कि किसको बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दैविक 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 सार। ओके, चलिए। एफर्टलेस कनेक्शन। एफर्टलेस कनेक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? देवी शक्ति के लिए स्वतः कनेक्शन, स्वयं के द्वारा कनेक्शन। एफर्टलेस कनेक्शन का बात कर रहा हूं मैं। जो कनेक्शन में एफर्ट कुछ डालनी न पड़े, अपने आप जो कनेक्शन हो जाए। यस, ये अगर आपके कनेक्शन इजी टू कनेक्ट। काम आपको मैं बताता हूँ ना कि एफर्टलेस कनेक्शन जो है ना, उसका मतलब होता है कि एक सेकंड ना, एक सेकंड, चलो उनको व्हाट्सएप का कुछ काम था। एफर्टलेस कनेक्शन मतलब जहाँ पे आपका जो
संबंध है, आपके संबंध हो या आपको किसी के साथ आसानी से संबंध बनाना हो, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप बिगड़ गए हो तो भी आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। आपको लगता है कि आपकी छवि बार बार बिगड़ रही हो, आपको लगता है कि आपकी जो छवि है वो बार बार लोगों के साथ बिगड़ रही है, बिगड़ने का मतलब क्या होता है ना कि आपका कनेक्शन जो है ना वहां पे नहीं पहुंच रहा है। आपकी जो कुछ लोग ऐसा होता है ना कि जिनका जो क्या प्रॉब्लम होता है पता है कि ऐसी छवि हो जाती है कि कुछ भी करें तो उनका संबंध बिगड़ ही जाता है। ऐसा मोस्ट ऑफ मैंने जब मीटिंग ली थी स्पेशली फोन नंबर वाले के साथ, तो मैंने बताया था कि आपके लोगों के साथ कनेक्शन जो है ना वो पहले तो अच्छे होते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली फिर बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपको बिना एफर्ट कनेक्शन होने चाहिए सबके साथ, बिना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली लोग आपको ढूंढते आएंगे, ऑटोमेटिकली लोग के साथ अपने संबंध जो है ना वो अच्छे हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना आपको अगर ईश्वर से भी कनेक्शन करना है, मेनली यहाँ पे ईश्वर से कनेक्शन के लिए है, ईश्वर से कनेक्शन आपको करना है, मतलब बिना साथ, क्योंकि अभी क्या है कि लोग कितनी भी पूजा करते हैं कितना भी कर लेते हैं तो क्या ना कि उतने तक नहीं पहुंच पाते। अगर आपको पहुंचना है एंजल्स के तक, आपको पहुंचना है डिवाइन तक, आपको पहुंचना है भगवान तक, कहीं तक भी, तो आपको ये जिबू सिंबल्स ड्रॉ कीजिए बिना किसी एफर्ट्स के, आप का कनेक्शन सबसे पहले हो जाएगा। ये आपका टावर है, ठीक है। अगर आपको भगवान से जुड़ना है तो ये आपका टावर है, समझ में आ गया? इतनी चीज समझ में आ गई? यहाँ पे क्राउन चक्रा क्यों दिया है पता है आपको? चलिए क्राउन चक्रा क्यों दिया है? डिवाइन एनर्जी वहीं से जुड़ी हुई है हमारी। वेरी नाइस। हम लोग जहाँ पे चोटी बांधते हैं वहां पे डिवाइन एनर्जी जुड़ी हुई है, तो आपको पता है ना कि कुछ जब चोटी बांधने के लिए बोला जाता है तो इसका रीजन यही है कि आपका जो कनेक्शन है वो उनसे जुड़ा रहे, ठीक है। आपका जो कनेक्शन है वो उनसे जुड़ा रहे, तो इसके लिए आपको बोला जाता है कि चोटी बांध के रखिए। बहुत लोग जो है ना वो चोटी खुली छोड़ देते हैं, तो वहां से क्या होता है ना कि एनर्जी उनकी वेस्टेज हो जाती है, एनर्जी वेस्टेज हो जाती है। अगर किसी की लगता है कोई भी मेल हो या फीमेल हो, अगर लगता है कि उनका राहु पीरियड चल रहा है, सबसे बेस्ट इनके लिए यही है कि चोटी बांध के रखे, क्योंकि उससे क्या होगा ना कि उनका जो एनर्जी है वो एक तो ड्रेन नहीं होगा, ठीक है, और चोटी बांधी हुई होगी ना तो उनका कनेक्शन जो है ना हमेशा ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो ये फिजिकल बॉडी हमेशा ध्यान रखिए, फिजिकल बॉडी किसी भी पीडीएफ में नहीं देते हैं, सिर्फ यहाँ पे पीडीएफ में आपको दिया है कि इसका कनेक्शन और इसका रोल बहुत बड़ा है, इसका कनेक्शन और इसका रोल बहुत ही बड़ा है सभी के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है? गले से लगाना। अरे वाह, अंकिता मैम क्या? यस सर। अंकिता मैम ने मतलब सबसे ज्यादा वर्क अंकिता मैम ने जिबू सिंबल्स पे ही किया है। चलिए, गले से लगाना, आलिंगन करना, सब चीजें हो गई, ठीक है। अभी इसका यूज क्यों करेंगे हम लोग, इसका यूज क्यों करेंगे, इसका यूज कब करेंगे हम लोग? जब रिलेशन में से कोई बिटरनेस निकाल देना हो या तो फॉरगिवनेस के लिए कुछ किसी को। नहीं, मेरी पहली बात सुनिए कि मैं हर बार एक ही चीज इसके लिए दोहरा रहा हूँ कि हमारा जो दिल है, हमारा जो मन है, मतलब ये जो सिंबल्स हमने बनाए हैं, हमने क्या देखा था कि ऐसा एक सिंबल बन रहा है, डिवाइन एंजल्स मुझे ऐसा एक सिंबल बना रही है जिससे मुझे लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे गले लगा रहा हो और उससे मुझे इतना आनंद मिल रहा है, उससे मुझे इसका आवाज बंद कीजिए बोलो।
वर्षा जी का हर जगह ऐसा होता है, हर जगह ऐसा होता है। हमें जो है ना कोई गले लगा रहा है ऐसा मुझे सिंबल दिखा, और उसके बाद मुझे और उसके बाद मुझे फिर इनको मेरा नाम निकलना ही पड़ता है, हर बार ऐसा होता है। इनको बोलते हैं कि मत म्यूट किया, फिर भी वापस चालू करके रख दिया। बात थी हमारी एम्बेरेंस पे, तो मुझे एक ऐसा सिंबल दिखा जहाँ पे मैं अपने जीवन की हर पल मतलब हमारे जो भी समृद्धि है उसको गले लगा रहा हूँ, ठीक है। हर वो चीज को मैं गले लगा रहा हूँ, हर वो चीज को मैं गले लगा रहा हूँ जो मुझे डिवाइन ने दिया, वो मैंने एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैं ये जिबू सिंबल का यूज कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर हर वो चीज आपको अपने गले लगा लेनी है जो आपको मिल रही है, ठीक है, तो ये जिबू सिंबल्स का आप यूज कीजिए फॉर परिस्थिति को संभालने के लिए, ठीक है। आपके पास सामने जो परिस्थिति आई है, ठीक है, परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तो जो भी परिस्थिति आई है आपके सामने उसको आप गले लगाइए, जिससे क्या होगा कि आप एक तो आपका कॉन्फिडेंस भी और बढ़ेगा, क्योंकि आपने उसको कर दिया, ग्रेटिट्यूड, आपने उसको थैंक यू कर दिया और उसको गले लगा लिया, जो भी चीज आई है। तो इससे आपको एक बहुत अच्छा आनंद मिलेगा, ठीक है। इससे आपको बहुत ही अच्छा आनंद मिलेगा और आपको मजा भी आएगी, हाँ चलिए मेरा ये काम हो गया, ठीक है। तो इम्बेलेंस का पता चल गया। इसका जो रिब केज है, ठीक है, इसका जो फिजिकल बॉडी वो है रिब केज। रिब केज तो पता है सभी को कि जब भी हम लोग गले लगाते हैं तो रिब केज के पास ही गले लगाते हैं। मेनली आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, इम्बेलेंसिंग द पॉसिबिलिटी, इम्बेलेंसिंग द पॉसिबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है? संभावनाओं को गले लगाना। या संभावना को गले लगाना। इसका जो फिजिकल बॉडी है, अपर आर्म्स, ऐसा क्यों दिया है? क्योंकि हम हाथों से कोली भरते हैं। ओके, और फिर हम लोग यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज कहाँ करेंगे? बोले फटाफट, इतना तो आज नहीं, क्योंकि इतना तो हम लोगों ने ट्रांसलेशन कर दिया, ठीक है। अभी आपको बताना है कि हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम लोग इसका यूज करेंगे कि हाँ कोई भी संभावना हो, ठीक है, कोई भी संभावना हो। संभावना कौन सी हो सकती है आपके सामने? कौन सी संभावना हो सकती है? सर अगर हमारा कहीं ट्रांसफर हो जाता है तो हम जल्दी से उसे वो नहीं कर पाते, इसके लिए हम इस बॉल को अगर बनाएंगे तो हम जल्दी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। यस, ये सब आपको और ज्यादा ध्यान देना है कि हाँ ये अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और अपना जो दिमाग है उसको पकड़े करें कि हाँ हम लोग यहाँ पे करेंगे, इसलिए हमें अच्छा बहुत अच्छा यूज रहने वाला है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है ना, लाइफ में एक भूल भुलैया बन जाती है। अभी मैं बताता हूँ क्या यूज करेंगे हम लोग। लाइफ में एक भूल भुलैया हो जाती है कि क्या करना क्या नहीं करना है, वो सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने। तो वो एक संभावना ऐसी बन गई है हमारे सामने कि अभी रास्ता नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अभी वो
आ गया है सामने तो उसको गले लगा लीजिए, जो भी पॉसिबिलिटी अभी है उसको आप गले लगा लीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप उसी चीज पे अड़ गए, नहीं मैं यहाँ से ही जाऊंगा, मैं यहीं से जाऊंगा, तो रास्ता कर लेते हैं। जो भी आपको पॉसिबिलिटी है उसको आप लेके चलोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। सर आपकी आवाज कट रही है। आपको अभी जो मिल रहा है ना पॉसिबिलिटी, मतलब अभी जो आपको पॉसिबिलिटी, सर आवाज नहीं आ रही। Bani ji, please mute yourself. There is a lot of sound from your side. माया जी अपना अपडेट कीजिए। एक जन बोलिए, ठीक है अभी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है आ सर। रही है आ आवाज। रही आ सर, रही है, आ बाकी रही लोग अनम्यूटेड थे ना, उनके यहाँ से। हाँ, वो जो अनम्यूटेड कर देते हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनकरेजमेंट, एनकरेजमेंट का सर एक दफा ये इसका सिंबल आप बनाना सिखा देंगे, क्योंकि मैं नई हूँ बिल्कुल ना। हाँ बना देंगे, इसमें क्या है अभी। चल एक मिनट चलो लाइव कर लेते हैं। अंकिता जी आप यहाँ पे हो क्या? यस सर। एक लाइव ड्राइव कीजिए, तो लाइव ड्रॉ कीजिए। 1 मिनट सर। मेरी मेरी जो जितने भी बेचेस हुए ना उसमें सबसे पुराने हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा एक्यूरेट भी काम इन्हीं का है। अपना मैम स्क्रीन शेयरिंग ऑन कर देना, ठीक है। कोई भी एक लाइव ड्रॉ कर दीजिएगा, ओके। मैंने इनकी नोट्स देखो, ये इनकी नोट्स है, ये इनके नोट्स है, देख लीजिए। ऐसे नोट्स किसी ने देखे अभी कभी भी? कहीं पे भी ऐसे नोट्स नहीं देखे होंगे आपने। सर आप इनको स्पॉटलाइट कर दो प्लीज। सर चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी बाकी- नाइस। और ड्राइंग भी कितनी सुंदर है सर। दिख नहीं रहा है, स्पॉटलाइट कर दीजिए सर। ग्रुप में भेज देती हूँ सर। इट्स अ गुड आइडिया अंकिता जी। Wow, हाँ। very beautiful Ankita ji, very nice. Can you send on the group? Very beautifully done. यस मैम भेज देती हूँ। You've done this with sketch pen? नो मैम, पेंसिल। With pencil, okay, okay. So you shaded it, correct? यस मैम। Very nicely done. Please send on the group. ये स्केच पेन से। हाँ, pink is with the sketch pen, correct. Very beautiful. सर आप म्यूट है, आपको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। इसके सामने हम लोग भी ये जो हम लोग पीडीएफ शेयर करें ना, इनके सामने वो भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जब भी आप अपने दिल से बनाओगे ना वो चीज सही बहुत अच्छा बनाया सर, वेरी नाइस। जो भी हम लोग अपने दिल से बनाएंगे ना तो वो चीज सही ही होंगी, ठीक है। चलिए आज कितना तारीख हुआ? 40। कल हम लोग क्लास को रखेंगे छुट्टी नहीं, कल मतलब कल को कोर्स कंप्लीट कर देना है, कुछ भी करके कोर्स को कंप्लीट कर देना। एक्चुअली आज मेरी आज 8 बजे क्लास ले लेते, लेकिन वो जो 2 नंबर वाले के लिए बोला था ना उनका क्लास लेना है, तो 2 नंबर वाले के साथ क्लास होगा 8 बजे। और अभी 6 बजे भी एक मेरी मीटिंग है, पर्सनल मीटिंग है, तो मतलब 2 पर्सनल मीटिंग है, ठीक है। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। लेकिन अटेंड कर सकते हैं? सॉरी 2 नंबर की क्लास अटेंड कर सकते हैं? नहीं, सिर्फ 3 लोग ही है, सिर्फ 3 लोग ही है। इसमें से कौन कौन है? मेरे बेटे का 2 नंबर है। नहीं, लेकिन फिर 2 ही लोग, 3 ही लोग सर मेरा भी 2 नंबर है।
सर मैं हूँ का भी 2 नंबर। पीयूष जी मिस क्या बुद्धि हो गई तुम यार, तेरा वजन घुटेर दिया एकदम। वो पिछले कोई घंटे टाइम ये तो बढ़ गया 600 650 3 ही लोग सिलेक्ट हुए, ठीक है। बाकी हम लोग बाद में का